नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रही है, कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान पूरी तरह से काला कर रखा है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। अब आज आक्रमण की जंग में जो तीन बड़ी तस्वीरें हैं, तीन मोर्चे और तीन ऐसी हलचलें हम आपको दिखाएंगे जिसने पूरी दुनिया को की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया है। ये वो तीन तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, यूक्रेन का अंधेरा, रात के 2 बजकर कुछ मिनट और अचानक रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ने कीव, ओडेसा, डनेप्रो को आग के समंदर में धकेल दिया। पावर प्लांट उड़ गए, शहरों की रोशनी बुझ गई, लाखों लोग अंधेरे में फंस गए। यूक्रेन के पास बचा सिर्फ धुआं, ठंड और चीखों की गूंज। रूस का लक्ष्य ऊर्जा ढांचा, हीटिंग सिस्टम, यानी कि वो सब कुछ जिस पर एक देश की सांसें टिकी हुई हैं। तस्वीर नंबर 2, यूरोप बनाम रूस की, पुतिन की धमकी, नाटो की तैयारी, सीमा पर टैंक, समुद्र में पनडुब्बियां, आसमान में जेट। ऐसा माहौल बन चुका है कि कई विशेषज्ञ इसे यूरोप का सबसे खतरनाक समय बता रहे हैं। फ्रांस के न्यूक्लियर बेस के ऊपर ड्रोन नजर आए, पोलैंड, रोमानिया में धमाके हुए और नाटो की सेनाओं ने युद्ध रिहर्सल तेज कर दी। दुनिया का सवाल, क्या ये तनाव किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? जो आज की तीसरी तस्वीर नजर आती है वो तस्वीर है मध्य पूर्व के दहकते समंदर से। ओमान सागर में ईरान ने कद्र 110, कद्र 380 और 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें दागकर ये साफ कर दिया कि तेहरान अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि जंग की तैयारी खुलेआम दिखा रहा है। हार्मुज जलजमरूमध्य, दुनिया की ऊर्जा की एक तरह से नली, आज मिसाइलों की गर्जना से हिल उठी। और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात सब अलर्ट पर है। तो तीन तस्वीरें, तीन मोर्चे, लेकिन एक नतीजा, दुनिया आज भी शांति से ज्यादा जंग के साए में जी रही है। यूक्रेन पर मिसाइल है, यूरोप में युद्ध की आहट और मध्य पूर्व में मिसाइलों की गर्जना। सवाल सिर्फ इतना, क्या ये आहट है या आने वाले किसी बड़े तूफान का ऐलान? बात करेंगे इन बड़ी तस्वीरों की, लेकिन इसके साथ ही तमाम अहम खबरें भी होंगी। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन पर कयामत की वो रात उतारी जिसे देखकर दुनिया भी दहल गई। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ चीखें और हर तरफ तबाही के मंजर। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला किया है। राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार, आसमान से आग, जमीन कांप गई, शहर पल भर में पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। और सबसे डराने वाली तस्वीर, कीव के रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठता रहा, लोग जान बचाकर भागते रहे और सायरन्स की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। यूक्रेन इसे कयामती हमला कह रहा है और रूस के संकेत साफ है, ये सिर्फ शुरुआत है, कोई अंत नहीं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है। जी हां, यूक्रेन की राजधानी पर ताबड़तोड़ प्रहार है। कीव पर साल का सबसे खौफनाक अटैक इस साल किया गया है। कीव के रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये कहा जाए कि 2025 का यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक है, रूस का यूक्रेन पर किया गया। यूक्रेन की राजधानी पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए, देखिए। और ये जो तस्वीरें जो इसकी तस्दीक करती हैं, जो गवाही देती हैं, चीख चीख कर कहती हैं कि किस तरह से ये रात, ये दिन कितना ज्यादा घातक रहा है, कितना ज्यादा मुश्किल भरा रहा है। ये दरअसल यूक्रेन का है, यूक्रेन का हाल है। यहाँ पर राजधानी पर ताबड़तोड़ अटैक किए। कीव पूरी तरह से धमाकों से दहल उठा। कई खौफनाक, ये माना जा रहा है कि सबसे अटैक ये खौफनाक था। कीव का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे बड़ा धमाका नजर आया। कभी ना सोने वाला यूक्रेन पिछली रात नींद में नहीं बल्कि कयामत में डूबा था। वो रात
जिसे यूक्रेन आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। वो मंजर जिसे देखकर दिल पत्थर का भी हो तो पिघल जाए और जिगर कितना भी बड़ा हो तो वो भी दहल जाए। रात के 2:47 पर आसमान में अचानक तेज चमक और फिर एक ऐसी गर्जना जो किसी बिजली की नहीं बल्कि मिसाइलों की तूफान की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने कीव, निप्रो और उड़ीसा समेत कई यूक्रेनी शहरों पर एक के बाद एक करारे हमले शुरू कर दिए। किंजल और इस्कंदर जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें मानो किसी तय लिस्ट की तलाश में निकली हों और हर टारगेट को अपनी आग में समेटती चली गई। जहां कभी शहर चमकते थे वहां सिर्फ धुएं का जंगल खड़ा था। जहां कभी रातें रोशन होती थी वहां सिर्फ अंधेरे की बर्फीली परतें फैली थी। कहा जा रहा है कि करीब 15 लाख लोग अचानक अंधेरे में डूब गए। न बिजली, न हीटिंग और बाहर तापमान इतना कि सांस भी धुआं बन जाए। हमले की दिशा एक नहीं थी, हमले का मकसद भी एक नहीं था और हमले की तीव्रता तो जैसे हर घंटे बढ़ती ही जा रही थी। खेरसवान के थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। वो प्लांट जो इस सर्दी में लाखों लोगों के लिए उम्मीद था, कुछ ही सेकंड में राख में बदल गया। उड़ीसा पूरी रात युद्ध के शोर में डूबा रहा। पोस्कोट इलाके में लगातार धमाकों ने जमीन को हिला दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची की रात का आसमान भी लाल पड़ जाए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मिर्नोहरात के रिहायशी इलाकों पर गाइडेड बम गिराए गए। घरों की दीवारें छिन्न भिन्न हो गईं, गाड़ियां पिघली हुई ढेर में बदल गईं और सड़कों पर सिर्फ धूल और चीखों की गूंज थी। क्यों भी बच नहीं पाया। रिपोर्ट्स कहती है कि राजधानी के कई पावर प्लांट्स ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के दिल पर हमला और इस दिल की धड़कनों की रफ्तार एक झटके में धीमी पड़ गई।
रूस ने सिर्फ बड़े शहरों को नहीं बल्कि जिलों और छोटे समुदायों को भी निशाना बनाया। डिप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र के निकोपोल जिले पर भी बमबारी की गई। कई घरों के उजड़ जाने की खबर है। स्थानीय प्रशासन के हवाले से दावा है कि कम से कम 8 मकान चकनाचूर हो गए। लोग रातों रात अपने ही घरों के मलबे में बेघर हो गए। युद्ध अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों का खेल नहीं है, यह अब ऊर्जा की लड़ाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस सर्दियों के दिनों में यूक्रेन की बिजली और हीटिंग व्यवस्था को तोड़कर कीव पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बनाना चाहता है। अंधेरा, ठंड और भय, ये 3 हथियार किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक होते हैं। खार्किव शहर और विल्वा स्थित सैन्य अड्डे पर हुए हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर एक और करारा वार माने जा रहा है। संचार टावर, गोला बारूद के भंडार, तकनीकी उपकरण, कई चीजें तबाह होने की खबरें हैं। यूक्रेन की सेना को इन नुकसान की भरपाई में हफ्ते नहीं कई महीने लग सकते हैं। इन हमलों की गिनती से ज्यादा दर्दनाक है उन लोगों की कहानी जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। एक तरफ बच्चे जो पहली बार इतनी ठंड में बिना हीटिंग के रात काटने पर मजबूर हैं, दूसरी तरफ बुजुर्ग जिनके लिए अंधेरा अपने आप में मौत जैसा है, और बीच में फंसे युवा जो नहीं जानते कि सुबह होगी भी या नहीं। रूस पर आरोप लगते हैं कि उसने ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर उसी चीज पर हमला किया है जो किसी भी राष्ट्र को जिंदा रखती है। बिजली, पानी, गर्मी। यूक्रेन कहता है कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये उनकी जीवन रेखा पर हमला है। रूस की तरफ से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन धमाकों की गूंज किसी भी बयान से कहीं ज्यादा तेज सुनाई देती है। तो क्या यूक्रेन की किस्मत में शांति नहीं लिखी है? क्या यह देश अब उस आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ तबाही खड़ी मुस्कुरा रही है? क्या रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन की हर सांस धुएं में ना बदल जाए? और क्या दुनिया तमाशा देखती रहेगी जब एक देश एक के बाद एक अपने ही लोगों को खून में डूबता देख रहा है? सुबह हुई, लेकिन वो सुबह नहीं थी जो अंधेरा चीर कर उजाला लाती है। ये वो सुबह थी जिसने अंधेरे को और गहरा कर दिया। लोग अपने घरों के खंडहरों को देख रहे थे, मानो अपने ही सपनों का अंत देख रहे हों। यूक्रेन का कहना है कि वो टूटेगा नहीं,
वो झुकेगा नहीं। लेकिन इस युद्ध ने इतना जरूर कर दिया कि हर दिन, हर घंटा, हर मिनट अब मौत और उम्मीद के बीच की जद्दोजहद बन चुका है। रात के धुएं ने शहर की इमारतों को ढका है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसने यूक्रेन की आत्मा को ढक दिया। अब दुनिया के सामने वही सवाल, ये युद्ध कब रुकेगा, कौन रोकेगा और किस कीमत पर रुकेगा? क्योंकि अगर यह आग यूं ही जलती रही तो यूक्रेन के नक्शे से पहले उसकी उम्मीदें जलकर राख हो जाएंगी। यूक्रेन पर कयामत की रात बीत चुकी है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है। ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे? क्या यूक्रेन यूं ही धड़कता रहेगा और राष्ट्रपति बस देखते रहेंगे? कीव पर मिसाइलें बरसी, ओडिशा सुलगा, पावर प्लांट खाक हुए और लाखों लोग अंधेरे में डूब गए। इन हालातों में ज़ेलेंस्की पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। सैन्य जवाब दे या वैश्विक कूटनीति को और तेज करे। सूत्रों के मुताबिक ज़ेलेंस्की 3 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला, पश्चिमी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की ताबड़तोड़ मांग। दूसरा फ्रंट लाइन पर अतिरिक्त सैनिक और ड्रोन भेजने के आदेश। और तीसरा फ्रंट, रूस पर और कड़े प्रतिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, लेकिन सच ये भी है कि हर नए हमले के साथ देश की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और हौसला तीनों चोट खा रहे हैं। तो सवाल फिर वही, क्या ज़ेलेंस्की इस बर्बादी को रोक पाएंगे या यूक्रेन को फिर एक और कयामत की रात झेलनी पड़ेगी? जवाब अभी कहीं धुएं में छुपा है और दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने आखिर यूक्रेन को किन मिसाइलों से दहलाया और किस तरह से यहां पर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई है। आइए मैं आपको समझाती हूँ किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा यहाँ पर स्कंदर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस के प्रहार से किस तरह से कीव यहाँ पर दहल उठा है। वहीं अगर बात की जाए कैलिबर मिसाइल की, तो इसका भी एक तरह से इस्तेमाल इस बीच किया गया है। इसके अलावा KH-101 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमने देखा कि किस तरह से रूस ने इस पूरे प्रहार में किया। वहीं ड्रोन से अटैक हुए 150 गेरान 2 का इस्तेमाल यूक्रेन को दहलाने में रूस की तरफ से किया गया। इतना ही नहीं बल्कि Tu-95 का भी इस्तेमाल लगातार पुतिन कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के खिलाफ उनके देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। Tu-95 का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा इसे घातक बना देता है। Tu-160 का भी इस्तेमाल लगातार पुतिन की सेना कर रही है। आपको बता दें बड़े बॉम्बर से भी अटैक एक के बाद एक यहां पर लगातार किए जाते हैं। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण में बड़ी खबर है। यूक्रेन के उलियापोल में जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हमले में FAB-500 बम का भी इस्तेमाल किया। पहला FAB-500 ये कहा जाए कि उलियापोल में ही गिरा। और क्या रहा हाल, क्या रहा समझिए ये तस्वीर। ये आपको बड़ी तस्वीर हम दिखा रखे हैं। दूर से आपको ये जो पहले आपको तस्वीर कुछ और नजर आएगी, धीरे धीरे यहाँ पर जोरदार धमाका होता है और जोरदार धमाके के साथ में होता है चारों तरफ
सिर्फ तबाही का मंजर, धुआं ही धुआं। देखिए 2 इलाकों में आपको जोरदार धमाका होता हुआ और धुआं ही धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। ये FAB 500 बम उलियापोल में गिराया गया है और उसके बाद में देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा विध्वंसक हमला नजर आता है। यूक्रेन के उलियापोल में जबरदस्त बमबारी लगातार जारी है। और आइए एक और बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण में आपकी टीवी स्क्रीन पर दिसंबर के आखिरी तक यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। बड़े अटैक की जानकारी सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग मैं आपको बता रही हूँ। वॉर ब्रेकिंग में जानिए रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी की है, ऐसी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्रंट लाइन पर 7,10,000 जवान तैनात किए गए हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने दरअसल इसका एक तरह से बड़ा खुलासा किया। पुतिन के आदेश पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। रूसी फौज की तैनाती, डॉनबास प्रोकोवस्क में कब्जे की पूरी तैयारी यहां पर नजर आती है और ये रूस की सेना की बड़े स्तर पर तैयारी देखी जा रही है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ का ये बड़ा खुलासा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है। और आइए अब मैं आपको बताती हूं कि यूक्रेन की कयामत की रात आखिर इसे क्यों कहा जाता है, ये क्यों इतना बड़ा हमला एक तरह से इसे माना जा रहा है। कीव पे कयामत जमकर बरपा रहा है एक एक करके रूस। दरअसल कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश एक एक करके जमकर देखने को मिली। कीव में रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया। कीव के पावर प्लांट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया विध्वंसक हमला करके। यूक्रेन ने मिसाइल ड्रोन मार गिराने का भी बड़ा दावा इस बीच जरूर किया है, लेकिन हमले से अब लोगों में खौफ बढ़ रहा है। विध्वंसक हमले से कई लोग जख्मी हो गए। खौफ की वजह से लोग शेल्टर में रह रहे हैं। बिजली प्लांट्स पर किया गया बड़ा अटैक लोगों को और भी ज्यादा दहशत में डाल रहा है। सर्दियों में यूक्रेन को घुटनों पर लाने की रणनीति एक तरह से रूस की नजर आती है। रणनीति के तहत रूस अब लगातार आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर एक एक करके रूस अपना झंडा फहरा रहा है, झंडा बुलंद कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की धमकी, ये कहा जाए कि उस धमकी ने नाटो के गलियारों में गुस्से का तूफान खड़ा कर दिया। रूस के राष्ट्रपति ने यूरोप को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि नाटो जितना कूदता है उतनी ताकत उसमें है ही नहीं। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि यूरोप के लिए सीधी चुनौती है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रूस से पंगा अगर लिया तो यूरोप में सिर्फ और सिर्फ विनाश दिखेगा। नाटो नेता भड़कते हुए नजर आए। सुरक्षा परिषद की मीटिंग तेज हुई और पूरे यूरोप में सैन्य अलर्ट बढ़ा दिया गया। दुनिया में भी अब यही सवाल लोगों के मन में है, क्या पुतिन की ये चेतावनी किसी बड़े टकराव की शुरुआत है या रूस नाटो टकराव सच में यूरोप को एक नई जंग की तरफ धकेल रहा है। एक झटके में दुनिया के माथे पर चिंता की ऐसी लकीरें खिंच गई हैं जो आने वाले दिनों में युद्ध का नक्शा भी बदल सकती है, क्योंकि रूस ने यूरोप को वो चेतावनी दी है जिसका मतलब सिर्फ एक है। अगर यूरोप बाज नहीं आया तो तबाही खुद उसके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूरोपीय देशों को सीधा और कड़ा संदेश देते हुए कहा, यूरोप उकसाने की भाषा बोल रहा है, नतीजों की परवाह नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन नतीजों के बारे में सोचेगा उसकी चूल्हें हिल जाएंगी। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, ये यूरोप को दिए गए एक ऐसे अल्टीमेटम जैसा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया।
रूसी नेतृत्व का आरोप है कि यूरोप बिना वजह रूस को हर मंच पर दोषी ठहराने पर अड़ा है और दुनिया के सामने ये दिखाने में लगा है कि ज़ेलेंस्की सही है और रूस हमेशा गलत। पुतिन का बयान बेहद तीखा था। यूरोप जितना कूदता है उतना उसमें दम नहीं है। ये लाइन यही बताने के लिए काफी थी कि रूस अब कूटनीति की भाषा नहीं बल्कि शक्ति की जुबान में बात कर रहा है। तनाव का पारा आसमान छू रहा है। नेटो और रूस दोनों के बीच आरोप, चुनौती और चेतावनियों का आदान प्रदान अब लगभग घंटे घंटे की खबर बन गया है। यूरोप के जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी तेज है। दावा है कि दोनों पक्ष किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूरोप अमेरिका के बिना युद्ध में उतरने की हिम्मत जुटा पाएगा। क्योंकि ट्रंप का प्रस्तावित शांति प्लान यूरोपीय संघ ने पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दुनिया का दिल तब और बैठ गया जब खबर आई कि फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस के ऊपर एक साथ कई अवैध ड्रोन देखे गए। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार कुछ ड्रोन सैन्य ठिकानों के बेहद करीब मंडराते हुए पाए गए। कई एयरपोर्ट तक बंद करने पड़े। व्यावसायिक उड़ानें प्रभावित हो गईं और देश भर में हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा। फ्रांस को संदेह है कि ये ड्रोन किसी बड़ी निगरानी या खुफिया जांच का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे रूस से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। यूरोपीय संघ पहले ही यूक्रेन को भारी सैन्य मदद दे रहा है। टैंक, मिसाइलें, ड्रोन, गोला बारूद, सभी चीजों की सप्लाई लाइन रूस को खटक रही है। यही वजह है कि रूस और यूरोप के बीच विश्वास की खाई अब गड्ढा नहीं, एक गहरी खंदक बन चुकी है। यूरोप की आक्रामकता और रूस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतावनियां दोनों मिलकर महाद्वीप को एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे तनाव की ओर ढकेल रहे हैं। रूसी विश्लेषकों का कहना है कि यूरोपीय देश रूस को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश में है। अगर ये कोशिश बढ़ी तो बाल्टिक सागर से लेकर कालिनिनग्राद तक रूस के लिए नया सरदर्द खड़ा हो सकता है। यूरोप के कुछ देश खुलकर कहते हैं कि यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी और यही बयान रूस के गुस्से को हवा दे रहा है। रूस भी चुप बैठने वालों में से नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी नौसेना उत्तरी अटलांटिक की तरफ जाकर अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है। कुछ यूरोपीय देशों ने दावा किया कि रूसी पनडुब्बियां
ब्रिटेन के जल क्षेत्र के पास खतरा बनती जा रही है। समुद्र की गहराइयों में चल रही ये शतरंज स्थिर नहीं है। ये हर दिन युद्ध की दिशा बदल सकती है। इसी उथल पुथल के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आयरलैंड दौरे के दौरान एक अजीब और गरीब घटनाक्रम में घिर गए। 1 दिसंबर डबलिन एयरपोर्ट और एक साथ 4 ड्रोन वायु क्षेत्र में घुस गए। ये नो फ्लाई जोन था, ये नो ड्रोन जोन था। फिर ये ड्रोन आए कहां से, किसने भेजे और क्या ज़ेलेंस्की को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी? अभी भी ये सवाल जांच के घेरे में है, लेकिन इस घटना ने यूरोप में ज़ेलेंस्की की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पोलैंड और रोमानिया में हुए हमलों ने नेटो देशों को झकझोर दिया है। नेटो ने तुरंत युद्ध रिहर्सल शुरू कर दी है। पोलैंड में नौसैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और युद्धक विमानों की घेराबंदी को तेज कर दिया गया। यूरोपीय संघ की भाषा तो और भी आक्रामक हो गई। बयान सामने आए कि जब तक रूस पूरी तरह कमजोर नहीं होगा, युद्ध रुकेगा नहीं। ये शब्द किसी कूटनीतिक बयान से ज्यादा युद्ध की घोषणा जैसे महसूस हुए। दोनों पक्ष सिर्फ मिसाइलों से नहीं, मानसिक दांव से भी भिड़ रहे हैं। रूस कहता है कि यूरोप अपनी प्रलय की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। यूरोप का दावा है रूस दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। दोनों तरफ आरोपों के गोले चल रहे हैं, लेकिन दुनिया ये सोचकर कांप रही है कि कहीं असली गोले भी ना चल पड़े। सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या यूरोप अपने दम पर रूस जैसे विशाल प्रतिद्वंदी का सामना कर सकता है? विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि यूरोप संगठित है, तो कुछ कहते हैं कि अमेरिकी बैकिंग के बिना नेटो की रीढ़ कमजोर पड़ जाएगी। युद्ध सिर्फ यूक्रेन के मैदान में नहीं, फ्रांस के आकाश में, बाल्टिक सागर की लहरों में और यूरोप के गलियारों में भी धड़क रहा है। हर तरफ खुफिया हलचल, हर तरफ ड्रोन की भरभराहट, हर तरफ पनडुब्बियों की परछाई और हर तरफ एक अनकहा डर। क्या यूरोप अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है?
रूस और नेटो के बीच खिंची ये लकीर अब किसी मानचित्र की सीमा नहीं, एक युद्ध रेखा बन चुकी है। पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक सागर, फ्रांस, हर जगह तनाव का धुआं उठ रहा है। और इसी बीच यूरोप की आक्रामक भाषा पुतिन की चेतावनियों को तेज कर रही है। तो क्या यूरोप सच में अपने महाद्वीप पर एक नए महायुद्ध की भूमिका लिख रहा है? क्या दुनिया तीसरे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है, या सिर्फ युद्ध की आहट है जिसका असली तूफान अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात खामनेई की मिसाइलों की कतार की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने एक बार फिर अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि पूरे पश्चिम एशिया की हवा ही बदल दी। ओमान सागर से लेकर हार्मुज तक ईरान ने मिसाइलों की ऐसी नुमाइश दिखाई कि अमेरिका और इजराइल दोनों की टेंशन एक साथ बढ़ गई। खामनेई ने दुनिया को साफ साफ संदेश दिया कि ईरान ना झुकेगा ना रुकेगा, और अगर किसी ने उसे उकसाया तो जवाब नहीं बल्कि तबाही मिलेगी। IRGC के दमदार मिसाइल टेस्ट ने तेल गैस से भरे पूरे इलाके में हलचल मचा दी। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़ी जंग का बिल्कुल साफ संकेत? ओमान सागर की लहरें, हॉर्मुज की हवा और ईरान की गर्जना, ये तीनों जब एक साथ गूंजते हैं तो दुनिया समझ जाती है कि मध्य पूर्व में बड़ा खेल शुरू होने वाला है। ईरान फिर उसी राह पर चल पड़ा है जहां से लौटकर अक्सर जंगें जन्म लेती हैं। मिसाइलों की नुमाइश, सेना प्रमुख की हुंकार और अब तो 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का धड़कता प्रदर्शन। तेल से भरे जहाज, खाड़ी के तट, अमेरिका, इजराइल और अरब देश सबकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि आज ईरान ने अपने इरादे समंदर में उतार दिए हैं। जून में हुए इजराइल ईरान युद्ध की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि ईरान ने फिर उसी आग को हवा दे दी है। IRGC यानी ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स ने ओमान सागर और हॉर्मुज के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बारिश कर दी है।
ये वही इलाका है जहां से दुनिया का तेल और गैस बहकर जाता है और जहां खतरनाक गतिविधि का मतलब है पूरे मार्केट में भूकंप। इस ड्रिल में जिन मिसाइलों का शोर दुनिया ने सुना वो नाम ही डर पैदा करते हैं। कद्र 110 क्रूज मिसाइल, कद्र 380 क्रूज मिसाइल, गदीर क्रूज मिसाइल और वो रहस्यमयी मिसाइल 303 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में ईरान ज्यादा बताना भी नहीं चाहता। हर मिसाइल की रेंज सुनकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक हर ताकत का माथा ठनक गया। पूरे 2000 किलोमीटर, यानी ईरान चाहे तो दुबई, रियाद, तेल अवीव, दोहा, बहरीन, ओमान, इस्तांबुल, पूरा पश्चिम एशिया उसकी जद में है। सबसे बड़ा डर ये मिसाइल भूमिगत बंकरों से चलाई गई, ऐसे बंकर जिन्हें सैटेलाइट भी मुश्किल से पहचान पाते हैं। टीवी फुटेज में वो नजारे दिखाए गए जो किसी भी देश को सिहराने के लिए काफी हैं। गुफाओं के अंदर से मिसाइलें बाहर निकली, धधकते शोलों में आसमान फटा और कुछ ही सेकंड में ओमान सागर में बने ईरान के मॉक टारगेट्स धूल में बदल गए। IRGC के कमांडरों ने कहा, ये हमारी क्षमता नहीं, ये हमारा संदेश है। संदेश ये कि हमारी मिसाइलें सोती नहीं हैं और अगर दुश्मन जाग उठा तो उस पर बरसने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। ईरान की सैन्य कवायद की कहानी जून 2025 की उस जंग से जुड़ी है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया था। उस युद्ध में ईरान के सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष सैन्य अधिकारी, जनरल, हथियार विशेषज्ञ और यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल के हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। लेकिन ईरान की मिसाइल बारिश ने इजराइल में भी 28 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन ईरान ने तभी कह दिया था कि अगला हमला हुआ तो जवाब नहीं, तबाही देंगे। और आज की ड्रिल उसी चेतावनी का लाइव डेमो है।
हॉर्मोज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण नली है। यहीं से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है और अगर यहाँ हल्का सा भी तनाव हो जाए तो डॉलर चढ़ जाता है। तेल महंगा हो जाता है और पूरी दुनिया में आर्थिक हलचल मच जाती है। अब सोचिए, जब ईरान यहाँ मिसाइलें दाग रहा हो और कह रहा हो कि हम तैयार हैं, तो अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक सभी के भीतर भय की आग क्यों ना धधकेगी। जब भी मध्य पूर्व में हथियार दिखाए जाते हैं, सबसे पहले बेचैनी अमेरिका में पैदा होती है, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत, उसकी नौसेना, उसके बेस सब इस इलाके में मौजूद है। ईरान का ये मिसाइल शो इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि तेहरान खुलेआम कह चुका है इजराइल दोबारा हमला करेगा तो उसका अस्तित्व तक खतरे में डाल देंगे। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ये सब डर में हैं, क्योंकि उनकी शिपिंग रूट्स, उनके तेल भंडार, उनके बंदरगाह सब IRGC की रेंज में आते हैं। ईरान की इस नई ड्रिल का मकसद सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह है शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश। ईरान दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय देश नहीं, बल्कि मिसाइल सुपर पावर है। यह भी एक संदेश है कि अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने का, खाड़ी देशों को चेतावनी देने का और दुनिया को बताने का कि अगर तेहरान पर हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व आग का गोला बन जाएगा। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, न्यूजीलैंड की मुद्रा आखिर क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? पहला है डॉलर, दूसरा यूरो। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना जवाब आप हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है रतनलाल समदानी, जो कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। रतनलाल समदानी जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आक्रमण में फिलहाल अब वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।